नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। आज हम फिर से आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करा रहे हैं, जिसमें 29/12/2020 के यह लास्ट शिफ्ट में आया हुआ पेपर है। उसमें जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए थे उसमें से हमने 15 क्वेश्चन अभी लिए हुए हैं। बचे हुए शेष क्वेश्चनों को हम अगली नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो क्लास को पूरा ज़रूर देखिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हर क्वेश्चन अपने आप में अलग हैं। अगर आप इसको कर लेते हैं तो जो हाल ही में एनटीपीसी के एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उसमें आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। अगर आप लोग मॉक टेस्ट अभी नहीं लगा रहे हैं तो मॉक टेस्ट लगाना है तो आप क्या करिए, इसमें टाइम करिए। हम आपको समझाने के लिए इसमें टाइम लेंगे, आप वीडियो को फुल स्पीड करके देखिएगा। चलिए अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है, अगर आप लोगों से बन रहा है जल्दी जल्दी सरलीकरण का क्वेश्चन है। देखिए, √72 × 18 है प्लस √0.04 प्लस √0.64 का मान डॉट डॉट है। तो अगर किसी से भी बन रहा है तो जल्दी जल्दी इसका कमेंट करिए, नहीं बन रहा है तो हम बताते हैं। देखिए, एक चीज़ हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। जैसे देखिए, अंडर रूट के अंदर कोई चीज़ होती है तो अंडर रूट के अंदर क्या होता है। देखिए, अंडर रूट के अंदर जैसे देखिए क्या दिया हुआ है, 0.04 दिया है, 0.04 दिया हुआ है। तो अगर ये अंडर रूट से बाहर आता है तो क्या हो जाता है, अंडर रूट के अंदर अगर 2 जीरो है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो बाहर 1 अंक हो जाएगा। तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 2 का होता है। तो बाहर 2 अंक के बाद अंदर दशमलव है तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो ये हमारा हो जाएगा 0.2, मतलब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए, अंडर रूट क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 0.64 लिखा हुआ है, क्या है 64। तो इसमें देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 अंक हो जाएगा। तो 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, तो इसलिए 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 0.8 हो जाएगा। देखिए, एक चीज़ और आपको समझा देते हैं। कभी भी कोई संख्या क्या होती है, अगर अंडर रूट के अंदर जाती है तो दशमलव अगर 1 अंक के बाद है तो अंदर, अगर अंडर रूट के अंदर जाएगी तो डबल अंक के बाद लगेगा, और अगर दशमलव डबल अंक के बाद अंडर रूट के अंदर है तो बाहर आएगा तो 1 अंक के बाद दशमलव लगता है। ठीक है, अब देखिए इसको अब सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कलर चेंज कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा है अंडर रूट 72 × 18, फिर प्लस है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों के आंसर आ गए हो तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। 0.04 प्लस अंडर रूट दिया है 0.64। अब देखिए, हमने आपको यहाँ पे एक मान बता दिया, दूसरा मान बता दिया। अभी 72 और 18 का निकालना है। तो देखिए 72 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 72 को लिख सकते हैं 9 और 8, है ना, 9 8 लिख सकते हैं। और इसको किस प्रकार से लिखते हैं, 9 और 2 लिख सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। ये अंडर रूट 0.04 के स्थान पर 0.2 लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं, प्लस अंडर रूट 0.64 के स्थान पर 0.8 लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे। देखिए, ये 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब होता है, 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। तो एक दो और है तो 2 का क्यूब और 2 कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4 हो जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर अगर 4 है पावर में तो बाहर आएगा 2 की पावर 2 होगा, और 9 दोनों में है तो 9 बाहर आ जाएगा। तो हमारा ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई कितना होगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 होगा, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा। देखिए 0.2 और 0.8 अगर जोड़ते हैं तो 1 होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। रुक जाइए यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है। चलिए इसको हम प्लस कर लेते हैं क्योंकि बीच में प्लस दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे तो मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 2 की पावर कितना होगा, 2 + 1। ठीक है, अब यहाँ पे जगह नहीं है तो हम डायरेक्ट आगे कर देते हैं। देखिए 9 × 4 + 1, 9 चौक 36, तो कितना आ जाएगा, 36 1 37। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, 37 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान तरीके से हमने आपको समझाया है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको वीडियो को अच्छे से देखना है, और नहीं तो अगर आप एक आध बार कर चुके हैं तो आपको क्या करना है, वीडियो को स्पीड करके देखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए दूसरे नंबर का। 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त में एक्स वाई और पी क्यू क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर की लंबाई वाली 2 समांतर जीवाएं हैं। दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित हैं, तो जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको अगर करना है तो आप इसको शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, लॉन्ग कट से भी कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ हम आपको समझा देते हैं यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से। इसका देखिए डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, तो देखिए इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। अब देखिए इसमें क्या होगा, यहीं से हम कर देते हैं, लाइन भी खींच देते हैं इसमें ताकि आपको थोड़ा। देखिए 2 जीवाएं हैं तो 2 जीवाएं होंगी, तो देखिए किस प्रकार से होगा। जैसे देखिए ये मान लीजिए इसका क्या है,
एक इसका व्यास हो गया व्यास। अब व्यास हो गया तो इसके बाद बोल रहा है 2 जीवाएँ हैं, तो एक ऊपर जीवा होगी, ठीक है, क्या होगी, रुक जाइए थोड़ा सा डायग्राम बना देते हैं अच्छे से, इसको हटा देते हैं जीवा को। एक ऊपर जीवा है बोल रहा है, ठीक है, एक नीचे जीवा बोल रहा है, दोनों विपरीत दिशा में है। केंद्र अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं, कहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे हमारा केंद्र है, तो केंद्र है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो त्रिज्या, अभी हमको दूरी किसकी निकालना है, तो दूरी हमको निकालना है इसकी, किसकी दूरी निकालना है, इसकी दूरी निकालना है। और केंद्र हमने कितना माना हुआ है, एक केंद्र माना हुआ है, ठीक है। अब एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कितना हो गया, तो टोटल कितना है, देखिए केंद्र से क्या होता है डिस्टेंस, तो ये लंब अगर पड़ता है तो यहाँ से क्या हो जाता है आधा। तो अगर जीवाएँ एक 12 है और एक 16 है, तो ये 12 है तो 12 का आधा कितना हो जाएगा, यहाँ से आधा है तो ये 8 होगा और ये हमारा 8 हो जाएगा। इसी प्रकार 8 16 हो गया, ये 12 है तो 12 अगर है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 ऊपर मानना है तो ऊपर मान लीजिए 12 वाला, चाहे नीचे मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ आपको नोटिस यहाँ पे दिखेगा, क्या दिखेगा, यहाँ से देखिए तो हमारी क्या होगी, त्रिज्या होगी कि नहीं होगी। इसी प्रकार यहाँ से भी त्रिज्या होगी त्रिज्या। अब ये त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो देखिए त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं दिया है, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा कितने एंगल का बन रहा है, ये 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या होता है, हमेशा कर्ण होता है। तो 8 10 और ये वाला हमको निकालना है, कहाँ से निकालना है, इतना से निकालना है इसके ऊपर का। तो 8 10 देखेंगे तो इस प्रकार कुछ बना हमारा, देखिए यहाँ पे हम बताते हैं आपको, इस प्रकार से कुछ हमारा डायग्राम बन गया है ना, इस प्रकार से थोड़ा तिरछा कर दिए हैं। तो यहाँ से अगर इसकी लंबाई कितना बोल रहा है, ये अगर 10 है और ये 8 है तो ये कितना होगा, तो ये ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट आपसे बनना चाहिए 10 8 और 6, क्या होता है ट्रिपलेट होता है 10 8 6, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 6 निकल के आ जाएगा। अगर आपसे नहीं बनता तो क्या करिए, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, 10 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस ये x का स्क्वायर मान लीजिए। तो 10 का स्क्वायर 100, 100 में 8 का स्क्वायर 64 को घटाएंगे तो आपका 36 आएगा, 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का। तो इस प्रकार से आपका निकल जाएगा। अब इसी प्रकार से नीचे का देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो 6 हो गया। अब ये नीचे वाला अगर हमको निकालना है तो किस प्रकार से निकलेगा, नीचे अभी देखिए हमारा 10 है और ये 6 है, तो 10 और 6 तो ये हमारा कितना हो जाएगा 8, ट्रिपलेट लगेगा तो 8 हो जाएगा। तो इसी प्रकार टोटल डिस्टेंस या तो मानना है तो ए मान लीजिए, इसको ओ मान लीजिए, तो ए ओ की पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी 8 6 14, कितना हो जाएगा टोटल 14 सेंटीमीटर आपका निकल के आ जाएगा। एक बार और आपको समझाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार से इस डायग्राम में हम आपको थोड़ा हटा के इसको बंद डायग्राम को हटाते हैं और थोड़ा बड़ा डायग्राम बना के आपको समझाते हैं, ठीक है। अब देखिए बड़ा डायग्राम बनाएंगे तो थोड़ा आपको समझने में, देखिए इतना बड़ा डायग्राम हो गया। अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है, सीधे सीधे हम लाइन खींचते हैं। देखिए एक जीवा ऊपर है, एक जीवा हमारी नीचे दी हुई है, ठीक है। यहाँ हमने कहीं केंद्र मान लिया है, इन दोनों के बीच की दूरी हमको निकालना है, ये वाली दूरी हमको निकालना है। तो देखिए एक दूरी निकालना है तो बोल रहा है एक जीवा 12 सेंटीमीटर है, तो ये जो लंब पड़ता है केंद्र से जो लंब पड़ता है तो इनको क्या होगा बराबर भागों में करता है और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, जीवा क्या है केंद्र के एक ही तरफ बनती है और जीवा क्या होता है केंद्र के विपरीत दिशा में बनती है, तो विपरीत वाला है। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, तो 12 सेंटीमीटर तो इसका आधा आधा कितना हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। इसी प्रकार 16 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 8 हो गया तो यहाँ से देखिए ये क्या है, इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी दिया है 10 दिया है। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये भी 10 हो जाएगी, ठीक है। अब एक चीज़ आप अगर यहाँ पे नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ये देखिए ये क्या हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो यहाँ पे देखिए ट्रिपलेट लगेगा 10 6 8, ट्रिपलेट क्या होता है 10 6 8, तो यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा कितना हो गया 8 हो गया। इसी प्रकार इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का यहाँ देखिए तो 10 8 है तो ट्रिपलेट लगेगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। या तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, क्योंकि देखिए 90 डिग्री के सामने वाला एंगल क्या होता है कर्ण होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस प्रकार ये टोटल डिस्टेंस अगर आप निकालने जाएंगे तो कितना आ जाएगा 8 + 6 कितना हो जाएगा 8 6 14, तो ये टोटल कितने सेंटीमीटर है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लास अगर अच्छी लग रही होगी तो लाइक करिएगा, इसको शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा क्योंकि PDF बनाने में बहुत टाइम लगता है। और अगर आप इसको शेयर करेंगे तो आने वाले समय में हम आपको और इससे बेहतर अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए 3 नंबर का, एक तरल मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल है, 3/5 भाग अल्कोहल है और शेष भाग पानी है। तो यदि मिश्रण में कुल मात्रा में 20 लीटर है तो मिश्रण में कितना पानी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप लोगों से बन रहा है तो कमेंट करिए। देखिए
कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करिए, मिश्रण में अम्ल है तो अम्ल को अगर हम ए लिख रहे हैं, अल्कोहल को एल लिख रहे हैं, ठीक है, तो एल्कोहल, और वाटर को वाटर चाहे लिखना है तो वाटर लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 1/5 क्या है, अम्ल है, और 3/5 क्या है, एल्कोहल है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, नीचे का एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे नीचे क्या क्या है, नीचे यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो 5 का एलसीएम अगर लेंगे तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 5। तो 5 एलसीएम लेने का मतलब ये है कि टोटल अगर 5 है, टोटल 5 है तो उनमें से 1/5 भाग क्या है, तो 5 का अगर आप 1/5 निकालेंगे तो 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो मतलब 5 का 1 भाग क्या होगा, अम्ल होगा, ठीक है। इसी प्रकार एल्कोहल कितना है, 5 में से 3 है, 5 में से कितना भाग है, 3, या तो आपसे बनना चाहिए, नहीं बन रहा है तो 5 में 5 का भाग दीजिए तो 1 आ जाएगा, 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एल्कोहल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए टोटल कितना है, टोटल हमारा 5 है, जिनमें से 1 अम्ल हो गया, एल्कोहल 3 हो गया, तो 3 1 4 बचा कितना, 1। टोटल हमारा 5 था, 5 में से 1 अम्ल हो गया, एल्कोहल 3 हो गया, तो वाटर कितना हो गया, वाटर 1 हो गया, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया होगा तो इसको हम हटा देते हैं। अब आपको बहुत आसान समझ में आ जाएगा। अब देखिए इनका रेशियो बन गया, रेशियो कितने का बन गया, तो रेशियो अब देखिए बन गया हमारा 1:3:1 है ना, ये रेशियो हमारा बना। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, आपको कहीं 0 समझ में ना आ जाए। देखिए ये हमारा रेशियो बन गया। अब टोटल की बात करेंगे तो 3 1 4, टोटल हमारा कितना था, 5 था, 5 लीटर, जबकि एक्चुअल में कितना है तो 20 लीटर है। तो 5 बराबर क्या होगा, 20 होगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, कितना होगा 4। तो हमको मिश्रण में क्या बोल रहा है, मिश्रण में कितना पानी है, तो पानी कितना है, वाटर, वाटर 1 है, तो वाटर बराबर क्या होगा, 1 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 लीटर। करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर बताइए और अपना लास्ट में स्कोर कार्ड जरूर बताइए। देखिए एक क्वेश्चन आ गया, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 144 और 108 और 72 से विभाजित करने में प्रत्येक बार शेष फल कितना बचता है, 3 बचता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करना है आपको, देखिए 144 दिया है, फिर 108 दिया हुआ है, फिर कितना दिया है, 72 दिया हुआ है ना। तो अब देखिए इनका क्या करना है, अगर वो छोटी छोटी संख्या बोलता है जिनको प्रत्येक बार भाग देने पर शेष फल 3 बचे, तो इसमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, इन संख्याओं का हमको एलसीएम निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम। अगर एलसीएम निकाल लेंगे तो क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई के होता है और प्लस जो इससे रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर कितना है, या रिमाइंडर लिखिए या तो 3, जितना रिमाइंडर दिया है ये इसका मैथ फार्मूला होता है या तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब देखिए 144 108 और 72 का एलसीएम निकालिए। तो 144 किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए 16 से 9 बार जाता है, तो 16 कितना होता है, 16 2 की पावर 144। देखिए यहाँ से हम लिख लेते हैं, इसको हटाते हैं थोड़ा सा, इसको हम गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। देखिए इसको तोड़ेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, इसको जब तोड़ेंगे तो 9 का स्क्वायर 9 16 से 16 मल्टीप्लाई 9 होता है, 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है, मल्टीप्लाई 9 कितना होता है, 3 की स्क्वायर होता है। इसी प्रकार 108 को करेंगे तो 12 से 9 बार जाता है, 12 से 9, तो 12 कितना होता है, 4 3 12, तो 4 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 बचा, 4 की पावर 12 हो गया, 12 से 9 तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, ये 3 की पावर 3 हो जाएगा। और फिर 9 से 8 बार, तो 9 8 72 होता है, तो 2 की पावर कितना होगा, 3 होगा, मल्टीप्लाई ये 3 की पावर कितना होगा, ये 2 है ना। आपसे बनना चाहिए, नहीं बनेगा तो आप गुणनखंड अलग से निकाल लीजिएगा। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम हम आपको डायरेक्ट भी बता सकते हैं लेकिन हम इसको करके बता रहे हैं। एलसीएम इसका क्या होगा, सबसे पहले छोटा लीजिए 2 का, 2 की पावर सबसे बड़ा क्या है, 2 की पावर 4 है, मल्टीप्लाई 3 की पावर क्या है, 3 है, ठीक है। तब इसको जब सॉल्व करेंगे 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, मल्टीप्लाई 3 की पावर कितना होता है, 27। इसका आप गुणा कर लीजिए, 16 और 27 का जब गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, देखिए आपका आएगा 42, तो ये 16 से, तो ये आपका आएगा कितना आएगा टोटल, अगर मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है तो कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा 432, कितना आएगा 432। तो हमारा ये आंसर नहीं होगा, वो है ऐसी संख्या होगी 432 जो 144 108 और 72 से विभाजित होगी। ये क्या है, वो कौन सी संख्या है, तो 432 वो ऐसी संख्या है जो 144 108 72 से पूरी तरह से विभाजित है। लेकिन वो बोल रहा है कि शेष फल 3 हमेशा बचे, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 432 में +3 कर देना पड़ेगा, तो हमारा करेक्ट आंसर 435 आ जाएगा।
कितना होगा 435। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आंसर न दिया होता तो आपको क्या करना था, 432 का कोई भी मल्टीपल होता है, ऐसी क्या होती 432 का कोई भी मल्टीपल एक बार जाता, दो बार, तीन बार, ये सभी संख्याएं क्या होती 104, 108 और 72 से विभाजित होती। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो किस प्रकार से लग रही है। देखिए अगला क्वेश्चन है 3 cos थीटा बराबर √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec थीटा और tan थीटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। देखिए इसको करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है 3 cos थीटा बराबर क्या दिया है √3 दिया हुआ है। अभी हम इसको क्या करेंगे, cos थीटा को यहीं पे लिखे रहने दीजिए और ये 3 को इधर नीचे लाइए। तो जब 3 नीचे जाएगा तो इसको किस प्रकार से होगा, तो ये √3 है, यहाँ 3 है, तो 3 जब नीचे जाएगा ना तो इसको लिख सकते हैं हम √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं। तो ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर कितना होगा 1/3 होगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 1/3। तो इसको हम हटा देते हैं, कितना होगा 1/√3 हो जाएगा। cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/√3। अब हमको मान किसका निकालना है, cosec थीटा और प्लस cosec थीटा और tan थीटा का मान निकालना है। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, cosec थीटा बराबर क्या होता है, तो cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा और tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसको रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो cosec थीटा बराबर क्या करेंगे 1/sin थीटा करेंगे, मल्टीप्लाई है tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो देखिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू कितनी है 1/3 है। तो 1/√3 करेंगे तो ये हमारा √3 ऊपर पलट जाएगा, तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। रेलवे के एग्जाम जो एनटीपीसी का एग्जाम होता है ग्रुप डी का होता है, तो इसमें एडवांस मैथ पूछी जाती है, जिनमें से कौन कौन से ये टॉपिक आता है। त्रिकोणमिति का बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जैसे आपको देखने को मिल रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक आयत का क्षेत्रफल कितना है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए एक आयत है, अब आयत में अगर आप देखेंगे इसमें क्या होता है, अगर ये लंबाई है ये तो विड्थ होगा, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई होता है ना, लेंथ और विड्थ होता है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का L × B होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना दिया है, तो ये 300 दिया हुआ है। कितना दिया है 300 दिया हुआ है। अब इसका विकर्ण, तो विकर्ण हमेशा क्या होता है विकर्ण होता है, विकर्ण कभी भी क्या होता है, तो विकर्ण देखिए ये हमारा आयत में क्या होता है, प्रत्येक उसका एंगल जो होता है, कोने का एंगल जो बनता है 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी कर्ण होगी। तो कर्ण का स्क्वायर, अगर ये इसका डी है तो कर्ण का स्क्वायर जो मतलब इसकी विकर्ण होगा, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस विड्थ का स्क्वायर। ये भी विड्थ है तो ये भी विड्थ होगा, तो क्या होगा देखिए अंडर रूट लगाएंगे है ना, कर्ण का स्क्वायर, तो ये आपका क्या होने वाला है, देखिए अंडर रूट AL स्क्वायर प्लस क्या होगा B स्क्वायर, ये बराबर कितना है, तो इसकी लंबाई कितनी दी है 5 दी है, ठीक है, तो 5 5 कितना हो जाएगा, ये 25 होगा, कर्ण का अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है, इतना होगा। ये हमारा क्या होता है, एक कर्ण का फार्मूला होता है A स्क्वायर बराबर अंडर रूट AL स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तभी अंडर रूट को हटाना है तो क्या हो जाएगा AL स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना होता है, ये 625 हो जाएगा। अब देखिए या तो इसको सॉल्व करिए, या तो आप एक चीज़ यहाँ पे देखिए क्या कि या तो L और B ऐसी दो संख्याएं लीजिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर 300 आए, और जिनका L स्क्वायर और B स्क्वायर करने पर क्या करना आना चाहिए 625 आना चाहिए। तो हमारे दिमाग में एक चीज़ चल रहा है, अगर L और B हम ले लेते हैं, L बराबर अगर कितना ले लें 15 ले लें, और B बराबर अगर हम 20 ले लेते हैं, तो 20 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो यहाँ पे अगर हम 15 मल्टीप्लाई 20 करते हैं तो कितना आएगा 300 आएगा। देखिए 15 दूना 30, 300 आ गया। अब इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर 225 कितना होता है 225 होता है, प्लस 20 का स्क्वायर 400, तो ये कितना आ गया 4 2 600, तो 625 मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो चलिए इसका हम क्या निकालेंगे, तो इसका हमको निकालना है क्या परिमाप निकालना है। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो लंबाई हमने कितना मान लिया 15 और 20, तो 15 20 लंबाई जोड़ लिए तो अगर देखिए 15 हो गया,
ये हमारा 20 हो गया एक ठो बात के लिए। तो 15-20 कितना होता है, तो 35 हो गया। तो टोटल हमारा आ जाएगा 35 दूना 70, है ना। कितना आ जाएगा देखिए, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, रुक जाइए यहाँ पे देखते हैं आयत का परिमाप कितना होता है। तो 15, 20, 30, 35 हो गया, तो ये 70। देखिए ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, तो ये आपका इसका राइट आंसर होगा 70। कितना होगा, 70 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका राइट आंसर इसका होने वाला है। चलिए आगे की ओर चलेंगे, आप लोग भी अपना आंसर बताइए। देखिए अगला क्वेश्चन है, 3 पाइप ABC क्रम से 15 घंटे, 12 घंटे और 18 घंटे एक टैंक भर सकते हैं। यदि तीनों पाइप A और C को खाली टैंक के साथ खोला जाता है तो टैंक को भरने में लगने वाला समय कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम और वर्क का क्वेश्चन है, तो आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। देखिए 3 पाइपें हैं, ये एक पाइप है, एक B पाइप है, एक C पाइप है। ये कितने में भर रही है, 15 घंटे में भर रही है। B कितने में भर रही है, 12 घंटे में भर रही है। C कितने में भर रही है, 18 घंटे में। तो ऐसे टाइम और वर्क के लिए, ऐसे क्वेश्चन को लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं। तो 15, 12, 18 का एलसीएम कितना होगा, 180 होगा। आपसे बनना चाहिए, नहीं बनेगा तो आप लोग बताइए, तो हम एक इसका अलग क्लास बनाएंगे। देखिए 15 को अगर 18 में भाग देते हैं तो 15 से एक बार जाएगा, फिर बचेगा 3, तो 30 हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा। फिर 12 में अगर 12 में 180 का भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब 18 से कितनी बार जाएगा, तो 18 से 10 बार, 18 दाम 180, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी आ गई, टोटल वर्क अगर हमारा कितना होगा, टोटल वर्क हमारा 180 हो गया, तो इनकी एफिशिएंसी आ गई 112, 15 और 10। तब बोल रहा है कौन, A और C। A और C दोनों अगर मिलके एक दिन में काम करेंगे, कितना काम करेंगे, तो A 12 काम करता है, C 10, तो 12, 10 कितना हो गया, टोटल 22, है ना। तो A प्लस C काम, टोटल काम कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क हमारा है 180, काम कितना करते हैं, 22 काम करते हैं। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए कटेगा, किस में कटेगा, देखिए 2 से 9, तो 90 बटे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 से कितनी बार जाएगा, 11 से 8 बार 88, 8 सही 2 बटे 11। देखिए कहीं आंसर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए 8 नंबर का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए दिया है 463 व्यक्तियों के एक समूह को 4 ऋतुओं में वर्षा, ग्रीष्म, वसंत और शीत में अपनी पसंदीदा ऋतु को वोट देने के लिए, कितनी ऋतुएं हैं, तो 4 ऋतुओं में वर्षा, ग्रीष्म, वसंत और शीत में से अपनी पसंदीदा ऋतु को वोट देने के लिए कहा गया। वर्षा ऋतु को कितना मिला, तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्षा ऋतु को कितना मिला है, तो वर्षा ऋतु को जो है वोट 130 वोट मिले, ठीक है। फिर इसके बाद जबकि ग्रीष्म ऋतु को 100 वोट मिले। तब ग्रीष्म ऋतु आ गया, तो ग्रीष्म ऋतु को कितने वोट मिले, तो 100 वोट ग्रीष्म ऋतु को मिले। फिर बोलता है शीत ऋतु को ग्रीष्म ऋतु की तुलना में 50 वोट अधिक मिले। तब शीत ऋतु आएगा, तो शीत ऋतु को जो है ग्रीष्म ऋतु की तुलना में कितने वोट अधिक मिले, 53 वोट। तो ग्रीष्म ऋतु को 100 मिले, तो उसको 53 अधिक मिले, तो कितने मिले होंगे, 153 मिले होंगे। फिर लास्ट में बोलता है वसंत ऋतु को 80 वोट मिले। तो वसंत जो ऋतु है उसको कितना वोट मिले, तो वसंत ऋतु को सब कितना वोट मिला, 80 वोट मिला। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो इनमें से कौन सी ऋतु को सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया। सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा किसको पसंद किया जाए, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिला होगा, जिसको जनता ज़्यादा वोट चुनेगी, ज़्यादा वोट जो जीतेगा वही तो उसको ज़्यादा जनता चुनेगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन है, शीत ऋतु। तो करेक्ट आंसर देखिए शीत ऋतु कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है, सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में, सिर्फ आपको देखना था और आपको डायरेक्ट आंसर आ जाता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक संख्या जब 22.5% घटती है तो 217 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। कितनी हो जाती है, जब एक संख्या 22 सही 1/2 घटती है तो 217 हो जाती है। कितना हो जाती है, 217। देखिए एक संख्या 22.5%, सबसे पहले आप 22.5% निकालिए। 22.5% 22 सही 1/2% बराबर क्या होता है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 22 दूना 44 45/2 और मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए 100 कर दीजिए। अब इसको जब कट करेंगे तो आपका कितना बनेगा, देखिए इतना बन जाएगा। ये 2 से कट करेंगे 5 से 9 बार और 5 से 20 बार, तो 9/40 कितना बन जाएगा, 9/40 बनेगा, है ना। तो देखिए 40 का नीचे क्या होता है, टोटल होता है, यहाँ पे रखिए 9/40 है, जैसे कितना आ गया, 22 सही 1/2%। तो 40 का 22.5% कितना होता है, 9 होता है। मतलब ये क्वेश्चन में जैसा बोल रहे, देखिए 22.5% घटाती है, मतलब टोटल अगर 40 होता है तो उसका 22.5% कितना है, 9 है। तो अगर 40 में से 9 घटाते तो कितना आता, 31 आता। तो बोल क्या रहा है, 217 प्राप्त होता है। तो 31 बराबर क्या हो जाएगा, 217 हो जाएगा। तो
एक बराबर इसको कट करेंगे तो 7 बार जाएगा, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, तो ये 7 एक बराबर 7 आ जाएगा। तो वह संख्या क्या है, नीचे वाली है, टोटल कितना है 40, तो एक बराबर इतना है, तो 40 बराबर 40 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 7 चौक 28, कितना होगा 280। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से 22.5% बराबर आप निकाल लीजिए क्या होता है, 22 दूना 44 से 45, 45/2 होगा। परसेंटेज में है तो परसेंटेज के लिए नीचे 100 होगा। फिर कट करिए तो आपका रेशियो बनेगा 9/40। तो अगर टोटल 40, नीचे का क्या होता है टोटल होता है, अगर टोटल 40 है तो 40 का 22.5% कितना आया 9, तो 40 का 22.5% अगर घटाते हैं 40 में 9 घटाते हैं तो कितना आया 31, जबकि एक्चुअल में दिया कितना है 217। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माध्यिका का कल भी हमने जो प्रैक्टिस सेट किया था उसमें भी माध्यिका के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए माध्यिका को करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, उसको अवरोही क्रम में करिए, बढ़ते या घटते क्रम में सबसे पहले जमाइए, फिर उसके मिड पॉइंट को देख लीजिए। माध्यिका यही होती है। तो देखिए इसमें से सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है इसमें 12 है, फिर इसके बाद क्या है 15 है, फिर इसके बाद 15 के बाद 12 15, फिर इसके बाद 16 है, फिर 26 है, फिर 36 है और लास्ट में 42 है। यहाँ नीचे से लिखते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे थोड़ा कट रहा है। कितना है तो यहाँ पे देखेंगे 12 है, 15 है, 16 है और कितना है 26, 16 है, 26 है, 36 है और 42 है। ठीक है, इतना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो 1 2 3 4 5 6 अंक है। माध्यिका क्या होती है, मिड पॉइंट होता है। तो देखिए यहाँ से अगर आप जाएंगे 3 नंबर इधर से और 3 नंबर से इधर से, तो 3 3 है, मिड में कोई नहीं आ रहा। अगर विषम होता तो बीच वाला सेंटर का हो जाता है। तो इसलिए हमको क्या करना है, अगर बीच का निकालना है तो इन दोनों का निकालना पड़ेगा, बीच के जो अंक हैं उनको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, जो 16 प्लस जो 26 है इसका दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए तो आपका माध्यिका निकल जाएगा। तो देखिए 16 और 26 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 6 26 10 कितना होता है 36 36 और 6 जोड़ेंगे तो 6 6 12 कितना हो जाएगा 42 है ना। तो 42 हो जाएगा। 42 का पार्ट 2 करेंगे तो 42 21 दूना कितना होता है 42। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर होगा कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, आपको मिड पॉइंट लेना है। अगर देखिए सम संख्या है तो दोनों बीच के मिड लीजिए और उसका हाफ कर दीजिए, और अगर देखिए विषम संख्या है तो आपको दोनों तरफ से बराबर बराबर कट करके जो बीच सेंटर का संख्या बचेगा वही माध्यिका आपकी हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए सेम वही क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है। तो ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, हालांकि हमने करा दिया है, आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है देखिए x + 1/x बराबर 12 एंड x² - 1/x² बराबर 50 दिया है। तो फाइंड क्या करना है x⁴ और -x⁴। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये फार्मूला अगर आपसे बनता है तो बन जाएगा। देखिए क्या होता है a + b a - b बराबर होता है a² - b²। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर हम इसमें देखिए हमको निकालना क्या है x⁴ - x 1/x⁴। तो यहाँ पर अगर हम इसको ऐसा कर दें a² + b² कर दें, यहाँ पर a² - b² कर देंगे तो हमारा सेम एक चीज़ निकल के आ जाएगा 1/4 - b⁴। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमको वैल्यू किसकी दी है, इसकी दी हुई है। यहाँ पे दिया है ना, क्या दिया हुआ है x² - 1/x² बराबर दिया है 50। ठीक है, अब x + 1/x बराबर 12 दिया है, तो हमको निकालना पड़ेगा x² + 1/x² निकालना है। तो क्या होता है x + 1/x बराबर 12 दिया है, तो अगर ये निकालना होता है तो क्या होता है, इसको अगर p मानेंगे तो इसका स्क्वायर करिए, 12 का स्क्वायर p² - 2 होता है। तो इसको करना है तो डायरेक्ट कर दीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा x² + 1/x² बराबर 12 के 144, 144 में 2 जाएगा तो 142, कितना होगा 142 आ गया। तो हमारे दोनों मान आ गए। देखिए क्या होता है, कभी भी जैसे x + 1/x बराबर अगर p दिया रहता है तो हमको x² + 1/x² निकालना होता है, तो हमको डायरेक्ट करना होता है p² - 2, इतना करना होता था। हमने यही किया हुआ है। देखिए x + 1/x बराबर 12 दिया था, तो हमने 12 का स्क्वायर -2 कर दिए हैं ताकि आपको परेशानी न हो, इतना हमने यहाँ पे बता दिया। चलिए अब डायरेक्ट क्या करेंगे, दोनों को
गुणा कर दीजिए। तो गुणा करेंगे तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को मान लीजिए और इसको भी गुणा करेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। दोनों को जब गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये बनेगा आपका x⁴ माइनस 1/x⁴ बराबर क्या है 50 मल्टीप्लाई 142 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए तो 5 से 2 बार 10, 5 चौक 20 से 1 21, 5 से 1 बार 5 2 7 71 और 1 0 बढ़ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 7100। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और आपको समझाते हैं, कुछ भी नहीं करना। देखिए x² माइनस 1/x² दिया है 50 दिया है ना, और x प्लस 1/x दिया है। तो यहाँ पर हमको x⁴ जाना है, x⁴ माइनस x/4। तो अगर आपसे ये वाला फार्मूला बनता है a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी बराबर a² माइनस b²। तो इसके लिए आपको a प्लस बी वाला एक तो चाहिए, तो इसके लिए आपको x² प्लस 1/x² हमने निकाल लिया कौन से फार्मूले से, p² माइनस 2 से। तो हमारा निकल के आ गया, तो ये आ गया और ये वाला पहले से दिया था, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको समझ ना आया हो एक बार रिपीट करके वीडियो देखिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x/y बराबर कितना दिया है 4/5 दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको देखते हैं। देखिए है बहुत देखने में लेंदी, लेकिन देखिए यहाँ पर दिया है ना x/y बराबर कितना दिया है, तो x/y बराबर दिया है 4/5। तो x बराबर यहाँ पर क्या होगा, इसको अगर हम डिनोट करेंगे तो x बराबर 4 होगा और y बराबर 5 हमारा आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट रख दीजिए आपका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट हमको रखना है। देखिए क्या है हमारा मान, यहाँ पे रखा हुआ है 5x प्लस 7y/5x माइनस 7y। आपको एक क्वेश्चन नहीं लिखना है, हम आपको क्वेश्चन इसलिए लिख रहे हैं ताकि अच्छे से दिखे, प्लस 4y/7x माइनस 8y। अब डायरेक्ट x और y का मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि नीचे जगह नहीं है, तो x बराबर 4 है तो 5 चौक 20 होगा, प्लस 7 से 5 बार 35, इसी प्रकार 20 माइनस 35 होगा, प्लस 6x है तो 6 में x कितना है 6 से 4 बार जाएगा 24, प्लस y 4 है तो 5 चौक 20 अपॉन कितना होगा 7x कितना होगा 7 चौक 28 होगा, माइनस 8 से 5 बार 40। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जब सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा देखिए, बताइए सभी लोग। देखिए 35 20 है तो ये कितना बचेगा हमारा, नीचे कितना बचेगा 15, तो 35 20 कितना हो गया 55 हो गया, ये 55 अपॉन ये माइनस में जाएगा, ये कितना बचेगा 15 बचेगा, प्लस नहीं होगा माइनस होगा क्योंकि माइनस 40 है तो डायरेक्ट माइनस ही लिख देते हैं। तो 24 और 20 कितना हो गया 44 अपॉन माइनस 12 है ना, देखिए 12 घटाएंगे तो 28 2 30 और 10 40, ये माइनस माइनस हमारा हो गया। तो माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसको जब कट करेंगे तो कट हो जाएगा क्योंकि देखिए ये 11 हो जाएगा, ये 4 से 3 बार, इसको कट करेंगे तो 11 और 3 ये 5 से कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, तो 11/3 और 11/3 माइनस माइनस है तो माइनस 11/3 होगा, माइनस 11/3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 3 3 एलसीएम में तो नीचे 3 ही आएगा, 11 11 जुड़ेगा तो ये 22 हो जाएगा, लेकिन आएगा किस में माइनस में, तो माइनस में आएगा तो माइनस 22/3 आएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए कुछ भी नहीं करना है, x/y बराबर 4/5 है तो x बराबर क्या कर दीजिए 4 कर दीजिए और y बराबर क्या कर दीजिए 5, फिर इसमें रख दीजिए, तो रख के सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है देखिए सरलीकरण का, 11/5 माइनस ब्रैकेट है 2/3 ऑफ 3/5 माइनस 1/5 प्लस 6/5 डिवाइड 4/5 ब्रैकेट क्लोज है। इसका मान क्या होगा। सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं, मझिला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट, मझिला ब्रैकेट होता है सबसे पहले छोटा फिर मझिला फिर बड़ा ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। उसमें भी आपको सबसे पहले डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस, ये बोर्ड मास का रूल कहता है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 11 कितना होगा, तो 11 हमारा 5 रहेगा, माइनस ब्रैकेट है सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट हमारा 2/3 है तो 2/3 करिए, आपका मतलब मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई लगा दीजिए, 3/5 हो गया और ये माइनस 1/5 हमारा हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस करिए, फिर आप 6/5 कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 6/5 डिवाइड लगाए, तो डिवाइड का मतलब अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो संख्या पलट जाती है, तो ये हमारा 5/4 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 11/5 रहेगा माइनस, अब यहाँ से देखेंगे एक चीज़,
तो 3 से 3 हमारा कट गया, तो 2/5 और माइनस 1/5 कितना हुआ 2/5 में अगर 1/5 हम घटा देंगे तो कितना आएगा 1 हमारा डायरेक्ट 5 आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये 5 से 5 कट गया, ये 2 से 3 बार और 2 से 2 बार कितना हो गया 3/2 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 है तो एलसीएम हमारा 5 बचेगा, 11 में 1 जाएगा तो 10/5 हो जाएगा, अब प्लस 3/2 कर दीजिए। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा नीचे 10 आएगा, अब 5 से 2 बार तो 10 दूना 20 होगा, प्लस 2 से 5, 5 से 3 बार 5 से 3 15 है ना। देखिए अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 15 है तो ये कितना हो जाएगा 35/10, तो 5 से 7 बार और 5 से 2 बार 7/2 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अगर करना है तो आप एक लाइन में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, टोटल हमने 15 क्वेश्चन लिए हुए हैं, सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लास्ट क्वेश्चन है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो 25,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के बाद 3600 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 2 वर्ष में हो रहा है, कितना है 2500 रुपये की राशि है, कितना है 2500, 25,000 की राशि कितना हो रही 36,000 हो रही। तो हमको इसमें क्या निकालना है, दर निकालना है, और समय कितना है 2 साल। तो अगर एक चीज़ याद रखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज में, अगर 2 साल का है तो अंडर रूट करते हैं, नहीं तो अगर 3 साल का है तो करनी का 3 करेंगे, 4 साल का है तो करनी का 4 करते हैं। तो हमको क्या करना है, देखिए इसमें से अगर देखेंगे आप, इसमें हमको 2 साल का है तो इसके लिए हमको अंडर रूट करना पड़ेगा, तो हमारा ये रेशियो निकलेगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा। अभी किसका स्क्वायर है 25 और 36 किसका, तो 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो किस रेट पर हमारा ब्याज बढ़ेगा, 5 से 6 बढ़ रहा है, मतलब किस रेट पर 5 से 6 हो रहा है। तो कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि। तो 1 की वृद्धि किस पे हो रही है 5 पर। ठीक है, तो 1/5 बराबर कितना होता है 20%। रेट दर क्या है 20%, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर 1/5 आपसे बनता है ठीक है, नहीं तो आप क्या करिए यहाँ पे इसको हटा देते हैं, 1/5 मल्टीप्लाई 100 करिए तो आपका 20% आ जाएगा। इससे भी आपका आ जाएगा, जो आपको आसान लगे वो कर सकते हैं। इतना आप याद रखिए चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। अगर 2 साल का है तो आपको अंडर रूट करना है, 3 साल का करना है तो करनी की घात जो है 3 लगाना पड़ेगा, 4 साल का है तो करनी की घात 4 साल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्यूब आएगा, फिर 4th पावर की 4th आएगा। इस प्रकार से आप करते हैं तो आपका डायरेक्ट दर निकल आएगा। इस प्रकार टोटल जितने भी क्वेश्चन थे, इसमें टोटल हमने 15 क्वेश्चन लिए हुए थे, सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थे। तो आपको क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कौन सा क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो अगर आप कमेंट करते हैं तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको बताने की कोशिश करेंगे। हालांकि आप वीडियो को एक बार रिपीट करके देखिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।